हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 29 फरवरी को कृषि विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए कृषि विज्ञान का वायरल पेपर लेकर के आए हैं। यह पेपर आपकी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 29 फरवरी को। इसलिए यह प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर पाओ। और हम आपको बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आपको पेपर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सत्र 2024 जो स्टूडेंट 29 फरवरी 2024 को पेपर देंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को नोट कर लेना है आपको। विषय कृषि क्लास 10th मॉडल प्रश्न पत्र, ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और जो क्वेश्चन बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस पेपर में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको नोट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सॉल्यूशन के साथ बताएंगे जिससे कि पेपर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको प्रत्येक पेपर में समय जो मिलता है 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, उसी प्रकार से कृषि के पेपर में आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और जो आपका पूर्णांक हो 70 मार्क्स का हो, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। यहाँ नोट में लिखा है, पहले हम इससे समझते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपका पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 15 मिनट आपको पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, इसके सामने लिखा गया है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ बताया गया है कि आपको आपके जो पेपर है 2 खंड में डिवाइड होगा। पहला खंड आपका आ होगा, दूसरा खंड आपका बा होगा। खंड आ में आपके 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको एमआर शीट पर देना है, ठीक। और जो दूसरा खंड बा आपका स्टार्ट हो रहा है 50 अंक का वर्णनात्मक परीक्षा होगा, इसका लिखित पेपर होगा, इसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं पूरे डिटेल के साथ आगे। यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड आ, तो आप पेन और कॉपी के साथ सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। यहाँ देखिए निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। इसमें जो सही विकल्प है उसे आपको एमआर शीट पर गोला करना होगा अच्छे से, ठीक, जिससे कि आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। पहला आपको दिया लाल, सेकंड आपको दिया काला, थर्ड आपको दिया पीला, डी आपको दिया हरा। जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग जो होता है काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। देखिए मिट्टी का पीएच मान जब 7 होगा तो क्षारीय कहा जाएगा। सॉरी, जब 7 होगा तो उदासीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 7 होगा तो उदासीन कहा जाएगा। जब 7 से कम होगा तो अम्लीय कहा जाएगा। जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहा जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ 8 है यानी कि 7 से अधिक है, तो इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्षरण अवरोधी फसल है। क्षरण अवरोधी फसल है। पहला आपको दिया धान, गेहूं, मूंग, जौ। क्षरण अवरोधी फसल जो होता है जौ होता है। क्या होता है? क्षरण अवरोधी फसल जो होता है हमारा जौ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। लवणीय मृदा में विनिमय, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक, 15% से कम। इसमें होता है 15% से अधिक। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा जो होती है 15% से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। यहाँ आपको दिया गया देखिए जिप्सम का प्रयोग, जैव पदार्थ का मिलना, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, पायराइड्स का प्रयोग। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है तो अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। पहला आपको दिया तालाब, सेकंड आपको दिया कुआं, थर्ड आपको झांसी, डी आपको दिया हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। हम कुआं से पानी भरते हैं, बिल्कुल फ्री होता है, ठीक। और सबसे पुराना साधन भी है कुआं ही हमारा, इसलिए इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। थाला विधि से सिंचाई की जाती है। अब भैया थाला विधि से हम सिंचाई किसकी करते हैं? गेहूं की नहीं करते हैं। गेहूं की हम छोटा सिक्का काट कर करते हैं, और उर्द की भी नहीं करते हैं, चना की भी नहीं करते हैं, फल वृक्षों की करते हैं, ठीक। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है।
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? शारदा नहर किस नदी से निकलती है? यमुना नदी से, घाघरा नदी से, गोमती नदी से, गंगा नदी से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगा नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 40%, 50%, 60%, 70% होती है। कितना होता है? 70% होता है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? पहला आपको दिया कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, सोडियम नाइट्रेट। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 को हम समझते हैं, डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन की 18% मात्रा होती है। कितनी होती है? 18%। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं, सेकेटेयर का प्रयोग किया जाता है। सेकेटेयर का प्रयोग किया, सेकेटेयर का प्रयोग किया जाता है बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में किया जाता है। सेकेटेयर का प्रयोग किया कटाई छटाई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, बुरकाव किया जाता है। बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा, स्पेयर द्वारा, थ्रेसर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डस्टर द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन सा है? बिगनो मुनगो, कजनस, कजान, पाइसम, साइटवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें आपका ट्रिटिकम एस्टिवम राइट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना किस फसल की प्रजाति है? देखिए भैया, रचना किस फसल की प्रजाति है? इसमें आपको पता है गेहूं, चना, मटर, जौ। रचना जो है किस फसल की प्रजाति है? मटर की। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? मटिहार, दोमट, बलुई, दोमट, ऊसर। देखिए प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम जो भूमि होती है हमारी दोमट मिट्टी होती है। क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं, अम्रपाली एक प्रजाति है। अम्रपाली एक प्रजाति है। पहला आपको दिया अमरूद की, आम की, केला की, पपीता की। अम्रपाली प्रजाति किसकी प्रजाति है? आम की है। किसकी प्रजाति? आम की प्रजाति है। चलिए, दूध दोहने की अच्छी विधि है। दूध दोहने की अच्छी विधि अंगूठा दबाकर, 4 उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीनों द्वारा। सबसे बेस्ट तरीका है मशीनों द्वारा। गाय की गर्भावधि है 230 दिन, 270 दिन, 283 दिन। कितना है? 283 दिन। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु। इसमें आपका विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक। तो हम समझते हैं कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए। हम समझते हैं कि 20 क्वेश्चन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप इन सारे क्वेश्चन को नोट भी किए होंगे। अब हम बढ़ते हैं, यहां से आपका स्टार्ट होता है खंडवा। यहां से आपका स्टार्ट होता है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक। अब यहाँ इसका आंसर लिखाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम आपको पूरे पेपर पैटर्न को समझा रहे हैं। इसका उत्तर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ जो आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन 10 क्वेश्चन का आंसर हम आपको कहाँ बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसका आंसर हम आपको लाकर प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप वहां से नोट भी कर सकते हो और काफी बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो पहले पेपर को आपको ध्यान से समझना, किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे। पहले पेपर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। क्वेश्चन के हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, कितने क्वेश्चन आपको तैयार कर लें, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर सको। बहुत ही आसान तरीके से आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। यदि आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करते हैं, हम जितना बताते हैं उतना आप तैयार कर लेते हैं, आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ऊसर भूमि के सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों का नाम। यहां आप लिख सकते हैं जिप्सम पायराइट लिख सकते हैं। ठीक। मृदा की जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। देखिए 2 उपाय पूछा है, 2 शब्द का आंसर है, सिर्फ हम आपको एकदम लिखाएंगे जिससे कि आप गलती ना करें। क्षरण अवरोधी 2 फसलों के नाम लिखिए। वलय विधि से सिंचाई किन किन फल वृक्षों की जाती है? ठीक। डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक। पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। टमाटर का कुल एवं वनस्पतिक नाम लिखिए। बागवानी में प्रयुक्त होने वाले कटाई छटाई के 2 यंत्रों के नाम लिखिए। आपको 2 यंत्र का नाम लिखना है, बताएंगे सारा कुछ। पहले पेपर को समझिए। फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिखिए। फल एवं सब्जी सुखाने की मुख्य 2 विधियां के नाम लिखिए। ठीक। यहाँ देखिए, यहां से आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पहले समझिए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न 4
अंक का। देखिए यहाँ आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ से आपको केवल 4 क्वेश्चन का जवाब देना है और आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यहाँ से आपको 16 मार्क्स मिल जाएगा। और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिले। 20 मार्क्स से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ 20 20 40 या 56 मार्क्स यहाँ तक अभी तक आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक यदि आप क्लियर करते हैं। ठीक, देखिए लवणीय मृदा बनाने के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ देखिए सिंचाई की ड्रिप विधि क्या है, सिंचाई की ड्रिप विधि क्या है, इसके 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। इन सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। जल निकास से लाभ एवं हानि बताओ। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। भू परिष्करण के उद्देश्य लिखिए। गृह उद्यम से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। पशुओं के आदर्श आहार के 2 गुण लिखिए। गाय के थन आयन को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पशुओं में गलाघोट रोग के लक्षण लिखिए। ठीक, गलाघोट किस, इसके कौन कौन से किस कारण से होते हैं और कौन कौन से हमें लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, अब इन सारे क्वेश्चन जो है विस्तृत क्वेश्चन है, विस्तृत क्वेश्चन को आपको तैयार नहीं करना है, हम आपको बताएं किस प्रकार से आपको विस्तृत क्वेश्चन का जवाब देना है। थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा बस। यहाँ देखिए हम विस्तृत क्वेश्चन तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है भाई, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। देखिए धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला ऑप्शन आपको दिए भूकंप, भूमि का चुनाव एवं तैयारी। जैसे कि धान की हम खेती करते हैं, उसका भूमि किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। और देखिए यहाँ 2 उन्नतशील प्रजातियां, ऐसे 2 धान का नाम बताने जिसमें सबसे ज्यादा पैदावार होती हो। और यहाँ देखिए बुआई का समय, अब बुआई किस समय में हम धान को बोते हैं, और अंतराल बीज दर प्रति हेक्टेयर। ठीक, अंतराल और एक बीज दूसरे बीज से कितनी दूरी पर होता है, और बीज दर प्रति और 1 हेक्टेयर में हम कितने बीज को डालते हैं। ठीक, इसके बारे में आपको लिखना है। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। ठीक, उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना धान उपजता है, कितनी पैदावार होती है, इसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। 5 स्टेप्स के माध्यम से आपको लिखना है और आपको 7 मार्क्स पूरा मिलेगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अलग अलग चीज के बारे में आपको जानकारी यहाँ होना चाहिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को लिख पाओ। आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। 7 मार्क्स का है भैया। ये भूमि का चुनाव एवं तैयारी, किस प्रकार से हमारी भूमि होनी चाहिए और उसकी हम कैसे तैयारी करें। 2 उन्नतशील प्रजातियां, मतलब कौन सी हम आलू बोएं जिससे कि आलू की ज्यादा उपज हो, ज्यादा पैदावार हो। बुआई का समय अंतराल, जिसे हम बुआई किस समय में बोएं और एक से दूसरे बीज के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, कितनी दूरी होना चाहिए। और बीज दर प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितने बीज लगे, कितने आलू लगेगा। देखिए खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितनी खाद डालेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है आलू में। ठीक, उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितनी आलू उत्पन्न होगी, पैदा होगी, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। टमाटर की खेती का वर्णन शीर्षकों के अंदर भूमि का चुनाव एवं तैयारी। टमाटर का पेड़ हम किस प्रकार से लगाएं, कैसे हम तैयारी करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 2 उन्नतशील प्रजातियां, आपको ऐसे 2 उन्नतशील प्रजाति का नाम लिखें जिसमें सबसे ज्यादा टमाटर पैदा होता हो। नर्सरी तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, जैसे हम नर्सरी तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें हमें 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगेगा वो पूछ रहा है। ठीक, आपसे खाद उर्वरक प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना हमें खाद लगेगी। उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में कितनी उपज होगी टमाटर की, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 इसी प्रकार से हैं। आम की खेती का वर्णन शीर्षकों के अंदर कीजिए। जैसे भूमि का चुनाव एवं गड्ढे की तैयारी करना, जैसे कि हमें आम का पेड़ लगाना, हम किस प्रकार से उसकी तैयारी करें, कितनी गड्ढे करेंगे जिससे कि हमारा आम का पेड़ लग जाए और आगे चल के हमें बहुत अच्छा फल दे। ठीक, 2 उन्नतशील प्रजातियां, आपको ऐसे 2 उन्नतशील प्रजाति का नाम लिखना, 2 ऐसे पेड़ का नाम लिखना है जिसमें ज्यादा बड़ा आम होता हो, ज्यादा मीठा, ज्यादा टेस्टिंग आम होता हो। ठीक, खाद एवं उर्वरक प्रति, खाद एवं उर्वरक, हम एक आम के पेड़ में कितनी खाद डालें जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़े और उसकी जो है एज लिमिट बढ़ती रहे। एज क्या है, जैसे कि जो हमारे पेड़ होते हैं, आम का पेड़ होता है, उसकी आयु होती है 1000 वर्ष होती है। ठीक, उसी प्रकार से उसमें ताकत मिलती रहेगी तो पेड़ लंबे समय तक टिका रहेगा, ना था वो 100 10 साल 20 साल 50 साल में सूख जाएगा। ठीक, पौधे लगाने का समय एवं दूरी, और हम एक पौधा लगाते हैं यहाँ, एक से दूसरे पौधे के बीच में कितनी दूरी होना चाहिए, इसके बारे में। सिंचाई का समय एवं विधि, हम कैसे आम के पेड़ की सिंचाई करें जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फल मिले, उसके बारे में आपको लिखना है, उसकी विधि लिखना है। ठीक, तो हम समझते हैं कि पूरा मॉडल पेपर आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे और आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।